विराजति उदुत्यञ्जातवेदसन्देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं जेनापावकचक्षसा भूरण्यन्तं जनाव अनु त्वं वरुण पश्यसि आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवना निपश्यन्न द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए श्री केदारेश्वर महादेव की, रामचंद्र भगवान की जय, तापी मैया की जय, खोखरा हनुमान जी महाराज की, केशवानंद बापू की जय, काशीनाथ महाराज की जय, दगड़ू महाराज की जय, सदगुरु सरकार की जय, गिरनारी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासोहम तव केशव। इस भूमि में विराजित भगवान केदारेश्वर सहित सभी श्री विग्रहों के चरणों में प्रणाम। इस क्षेत्र में अविरत विचरती हुई प्रत्यक्ष विभूतियों को वंदन। पूज्या माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और इस करुणावतार भगवान केदारेश्वर की करुणा स्वरूपा भूमि से करुणा स्वरूप भगवान श्री राम की करुणा स्वरूपा कथा को करुणा स्वरूपा वक्ता पूज्या माँ के श्री मुख से श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय गिरनारी। चाणक्य नीति में साधु के विषय में कहते हैं कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः काले न फलति तीर्थम सद्य साधु समागमः। अर्थात साधु पुरुष महापुरुषों के दर्शन से ही हमें तीर्थ यात्रा के फल की प्राप्ति होती है, अर्थात वो तीर्थ समान ही होते हैं। मगर चाणक्य कहते हैं कि उसमें भेद ये है कि तीर्थ यात्रा समय आने पर हमें फल देती है, मगर साधु पुरुष का महापुरुष का पहुंचे हुए पुरुष का दर्शन हमें तत्क्षण फल देता है। वैसे परम साधु पुरुष पूज्य माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए इस दिन के प्रारंभिक सत्र के मंगलमय अवसर पर गुरु महाराज ने जिनको मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त करवाया है, ऐसे राजेंद्र सिंह, छोटू सिंह, जवेरी परिवार शाहदा से निवेदन है कि मंच पर पधारे, ग्रंथ का पूजन करें और पूज्य मां से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदौ राम तपोवनादिगमनौ हत्वा मृगौ कांचनौ वैदेही हरणं जटायुमरणौ सुग्रीव संभाषणौ वाली निग्रहणौ समुद्रतरणौ लंकापुरी दाहनौ पश्चात रावण कुंभकर्ण हननौ
एतद्धि रामायणो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय तेजसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। और इस मंगलमय पावन अवसर पर गुरु महाराज के प्रसन्नता का प्रमाण अर्थात फल स्वरूप परिक्रमावासी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि पधारे और पूज्य मां से भेंट एवं आशीर्वाद प्राप्त करें। अलक्ष लक्ष किन्नरा मरासुरादि पूजितम सुलक्ष नीर तीर धीर पक्षी लक्ष कूजितम वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे सनत कुमार नाचिके तकश्यपात्रि षट्पदे द्रुतम स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे रविन्दुरन्ति देव देव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। पूज्य माँ की जो आगामी कथाएं हैं इस तरफ है। 24 फरवरी से 3 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा द्वारिकापुरी गुजरात, 14 मार्च से 19 मार्च तक 22 मार्च तक 14 मार्च से 22 मार्च तक श्रीमद् देवी भागवत कथा सप्तशृंगी गढ़ नासिक महाराष्ट्र। 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक श्री राम कथा श्री खोखरा हनुमान हरिहर धाम बेला भरतनगर मोरबी गुजरात। इसके साथ में दिव्य और भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव का भी आयोजन है। 12 मई से 19 मई तक श्रीमद् देवी भागवत कथा मनाली हिमाचल प्रदेश और 1 जुलाई से 8 जुलाई तक श्री शिव महापुराण कथा गंगाखेड़ महाराष्ट्र, जो कि संत जनाबाई की जन्मभूमि है। विद्यायुता सतत सज्जन मानदात्वम गो विप्रसादु परिपालन तत्पराच अन्येन तोषयति सत्पथिकान समस्तान कनकेश्वरी च तव श्री शरणं प्रपद्ये कनकेश्वरी च तव श्री शरणं प्रपद्ये कनकेश्वरी च तव श्री शरणं प्रपद्ये। आइए अब हम सब चलते हैं श्री पंच अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री कनकेश्वरी देवी जी परम पूज्य माँ के श्री चरणों में और प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन के मंगलमय सत्संग का प्रारंभ करे पूज्या माँ। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः।
श्री सूरप्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की निरंजन रूपा जय गुरुदेवा। निरंजन रूपा जय गुरुदेवा। निराकार रूपा जय गुरुदेवा। निराकार रूपा जय गुरुदेवा। ब्रह्मस्वरूपा जय गुरुदेवा। ब्रह्मस्वरूपा
जय गुरुदेवा परब्रह्म रूपा जय गुरुदेवा केशव स्वरूपा जय गुरुदेवा केशव स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा मस्त स्वरूपा जय गुरुदेवा मस्त स्वरूपा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा आत्मस्वरूपा जय गुरुदेवा आत्मस्वरूपा जय गुरुदेवा ज्योति स्वरूपा जय गुरुदेवा ज्योति स्वरूपा जय गुरुदेवा ओंकार रूपा जय गुरुदेवा ओंकार रूपा जय गुरुदेवा अलौकिक रूपा जय गुरुदेवा अलौकिक रूपा जय गुरुदेवा बुद्धि स्वरूपा जय गुरुदेवा बुद्धि स्वरूपा जय गुरुदेवा शुद्धि स्वरूपा जय गुरुदेवा शुद्धि स्वरूपा जय गुरुदेवा शक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा शक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा भक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा भक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा दया स्वरूपा जय गुरुदेवा दया स्वरूपा जय गुरुदेवा
गुप्त स्वरूप जय गुरुदेवा गोविंद स्वरूप जय गुरुदेवा गोविंद स्वरूप जय गुरुदेवा परम स्वरूप जय गुरुदेवा परम स्वरूप जय गुरुदेवा पूर्ण स्वरूप जय गुरुदेवा पूर्ण स्वरूप जय गुरुदेवा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री क्षेत्र दक्षिण काशी प्रकाशा की पुण्य भूमि में भगवान श्री केदारेश्वर, भगवान श्री कालेश्वर, श्री पुष्पदंतेश्वर, भगवान श्री संगमेश्वर अनेकानेक रूपों में इस तापी मैया के तट पर शिवत्व विद्यमान है। और ऐसी भूमि में पूज्य श्री दगड़ू जी महाराज श्री के दिव्य सानिध्य में इस विषम काल में भी, विषम परिस्थिति में भी दुनिया में विष छाया हुआ है और ऐसे में गुरुजनों की कृपा से हम सभी को अमृत की प्राप्ति हो रही है। राम रस के रूप में, राम कथा के रूप में और यही प्रमाण है। शास्त्र कहता है कि संत और भगवंत में वैसे कोई भेद नहीं, पक्षपात नहीं करते। संत और भगवंत समदर्शी होते हैं। उनके लिए कोई प्रिय कोई अप्रिय ऐसा होता नहीं है। लेकिन व्यक्ति के अंतःकरण की पवित्रता और अपवित्रता को देखते हुए, गुण दोष को देखते हुए, गुणों के प्रति उसका आकर्षण होने के कारण, गुणों की ओर वो प्रभावित होने के कारण गुणवान व्यक्ति, प्रामाणिक व्यक्ति संत या भगवंत का विशेष प्रिय हो जाता है। समदर्शी परमात्मा भी विषम व्यवहार करते हैं दुनिया के साथ, व्यक्ति के गुण और अवगुण के भेद के कारण। एक को सहज में कुछ प्राप्त हो जाता है, दूसरे को मेहनत के बाद भी नहीं मिलता। एक को कई स्थानों में आसरा मिल जाता है तो दूसरे को अपने घर में भी नहीं मिलता। ये जो पक्षपात है, ये जो भेद है, मूलतः सब मानते हैं कि ये कर्मों के भेद के कारण है। ठीक है, कर्मों के भेद के कारण परिस्थिति का भेद है, लेकिन कर्मों के भेद का कारण क्या है? कर्मों के भेद का कारण तो गुण है। गुण के कारण कर्मों का भेद हो जाएगा।
एक व्यक्ति अपना भी देने की कोशिश करेगा और दूसरा दूसरे का भी छीनने की कोशिश करेगा। दोनों के दो दो हाथ है, लेकिन कर्म का भेद क्यों हुआ? एक व्यक्ति किसी का कुछ गिर जाता है तो उठा के उसको दे देता है कि देखो आपका ये गिर गया, और दूसरा उन्हीं हाथों से किसी की जेब में पड़ा है उसको भी काटने की कोशिश करेगा कि जेब काट के भी ले लो। एक के हाथ गिरी हुई चीज उठाकर वापस करता है तो दूसरे व्यक्ति के हाथ जेब में पड़ी वस्तु को भी लूटने की कोशिश करता है। तो ये कर्म के भेद का बीज कहाँ है? परिस्थिति का कारण तो कर्म ही है माना, लेकिन कर्म का कारण कौन है? एक पराये को भी अपनाता है और दूसरा अपनों को भी ठुकराता है। ये कर्म का भेद। एक अपरिचित को भी बुला के भोजन कराता है तो दूसरा अपने माँ बाप को भी कहीं दूर छोड़ देता है। ये कर्मों का भेद। एक गिरे हुए को उठाता है तो दूसरा हर किसी को गिराता है, हर किसी को धक्का मारता है। ये कर्मों का भेद। तो हमारी परिस्थितियों में जो फर्क है उसका कारण तो निश्चित रूप से सारे शास्त्रों ने ये बात रखी है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म ना जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। ये तो सभी शास्त्रों ने कहा कि परिस्थितियों के भेद का कारण कर्म भेद है, लेकिन कर्म भेद का कारण गुण भेद है। और गुण के भेद का कारण, गुण क्यों अलग हो जाते हैं? एक सद्गुणी एक दुर्गुणी, तो गुण के भेद का कारण संग है। अब करें क्या? अगर ऐसे माहौल में पैदा हो गए, ऐसे वातावरण में हमको रहना पड़ता है जहाँ हमारे लिए सब कुछ अनुकूल नहीं है, हमारे गुणों की वृद्धि नहीं होती, हमारे गुणों को बल नहीं मिलता, हमारे सद्गुण जागृत नहीं हो पाते, उस माहौल में हमको रहना पड़ता है। ऐसे घर में, ऐसे मोहल्ले में, ऐसे समाज में, कहीं ऐसे ही हमको रहना पड़ रहा है। तो ऐसे में गुण के वर्धन का उपाय हमारे लिए क्या है? तो महापुरुषों ने कहा कि केवल अपने गुणों की वृद्धि के लिए प्रभु से प्रार्थना कर लो तो परमात्मा कहीं ना कहीं आपको सत्संग का मौका देंगे। और जब सत्संग मिलेगा तो जीवन चाहे जिस माहौल में हो आपका, लेकिन समय समय पर सत्संग करने वाले व्यक्ति के गुणों का विकास हो जाता है। गुण को प्रोत्साहित करना यही कथाओं का काम। सत्संग कुछ देता लेता थोड़ी है, कथा न कुछ देती है न कुछ लेती है आपसे, लेकिन ये धारा है, ये पानी है, जब हमारे अंतःकरण में जाता है तो इससे हमारे गुणों को बल प्राप्त हो जाता है। अच्छे पौधे अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं और हमारे अंदर जो दोष पड़े हैं उसको तो सत्संग अच्छा नहीं लगता। दोष पड़े हैं वो तो मुश्किल से बैठते हैं, उसको तो लगता है फंस गए, कब खत्म हो। लेकिन उसको अच्छा न लगने के कारण धीरे धीरे दोष इसको पीता नहीं है, गुण इसको पीते हैं। परिणाम में गुणों का विकास नहीं हो पाता
और सद्गुण का विकास इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी अच्छी सी वृद्धि हो जाएगी और गुण ही सत्कर्म का कारण बनेगा और सत्कर्म हमारी श्रेष्ठ परिस्थिति का कारण बन जाएगा। इसी कारण से सत्संग भगवान जिसको देते हैं तो समझ लो भगवान ने जिसको सत्संग दिया उसको सब कुछ दे दिया, क्योंकि सारे गुण, सारी समृद्धि, सारी सिद्धियां, सभी प्रकार का सौभाग्य, सभी प्रकार की शुभता, सब कुछ गुणों के पीछे खड़ा। गुण के चलते अपरिचित लोग भी सहायक बन जाते हैं, लेकिन दोषों के कारण घर के लोग भी कभी अखबार में फोटो छपवा देते हैं कि इस बेटे के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। पिता ही पुत्र का फोटो छपवा देंगे अखबार में कभी कि इसके साथ अब हमारा कोई संबंध नहीं है, और हमारे नाम से कोई इसके साथ कोई व्यवहार करते हैं तो हम इसके जिम्मेदार नहीं है, न ये मेरा बेटा है न मैं इसका पिता हूं। दोष के चलते कोई पसंद नहीं करेगा, और गुणों का वर्धन हो गया तो नए 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 लोग, जो गुणलक्षी लोग हैं वो आपके साथ जुड़ते जाएंगे, और जो गुणलक्षी नहीं है उसका तो कोई काम भी नहीं है हमको, उससे तो हमें कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन जो गुण के प्रेमी है, जो गुण के आग्रही है, ऐसे लोग अपने आप कहीं ना कहीं से एक टुकड़ा मिठाई कहीं रख दो, 2-4 घंटे में हजारों चींटियां बिना निमंत्रण उसकी सुगंध से वहां पर लग जाएगी, हजारों चींटियां उस मिठाई के टुकड़े पर लग जाएगी। उस प्रकार गुणवान व्यक्ति अपने गुण पर विश्वास करे, अपने गुण को बनाए रखे, अपने गुण को दृढ़ करने की कोशिश करे, तो पूरे दुनिया की जो शुभता है वो चींटियों की तरह उसके साथ आने लगेगी, उसके साथ जुड़ने लगेगी। देखिए आपको जो मिलेगा अच्छा मिलेगा। व्यवहार जीवन में जिन जिन के साथ आपको व्यवहार करना है वो हर व्यक्ति आपको अनुकूल मिलेगी, आपको अच्छी मिलेगी, और जो अनुकूल नहीं होगी, आपके योग्य नहीं होगी, वो जल्दी ही आपकी दुनिया से बाहर निकल जाएगी। उनको निभाना नहीं पड़ेगा आपको, उसका परिचय आपके गुणों के प्रकाश में आपको जल्दी हो जाएगा कि ये अपने काम का नहीं है। तो बिना कुछ बड़ा नुकसान उठाए आप उससे किनारा कर लोगे, वो अपनी दुनिया में खुश, अपन अपनी दुनिया में खुश। इसीलिए भगवान ने जिनको सत्संग दिया उसको स्वयं को दिया, खुद को ही दे दिया, क्योंकि ऐसे ऐसे गुणों की उत्पत्ति, ऐसे ऐसे गुणों का वर्धन होता है सत्संग से कि स्वयं परमेश्वर भी उसको दूर नहीं करते। धर्म क्षेत्र में जितने भी संप्रदाय है, जितने भी मार्ग हैं, उनमें से कोई मार्ग ऐसा नहीं है कि जिस मार्ग में सत्संग अनिवार्य न हो। ऐसा कोई मार्ग नहीं, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं, ऐसी कोई परंपरा नहीं, और अगर है भी तो उसका कोई अस्तित्व नहीं।
वो टिक नहीं पाते। जिस संप्रदाय में, जिस धर्म में, जिस परंपरा में सत्संग प्रधान परंपरा होगी, उसका कभी नाश नहीं होगा। सत्संग प्रधान संप्रदाय होगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। भले ही उसको आगे बढ़ाने वाले लोग कम हो, लेकिन वो धारा अभिषेक की धारा की तरह बने रहेगी, उसकी कभी समाप्ति नहीं होगी। पूरी दुनिया में आप इसका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कई संतों के आश्रम होते हैं, कई संतों की परंपराएं होती हैं, लेकिन जो स्थान सत्संग प्रधान नहीं है, वह स्थान कुछ ही समय में खंडर हो जाएगा। फिर लोग कहेंगे महात्मा थे तब तक तो ठीक ठाक था, अब तो सब खंडर हो गया, कोई किसी को अपनाते नहीं है, शिष्य भी आपस में लड़ रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, बहुत सारी बदनामी या बहुत सारी बर्बादी, स्थान की, नाम की, सभी प्रकार से, मतलब वो सब नाम, स्थान, बरकत, रिद्धि, सिद्धि, ये सब वहां से जाना चाहते हैं। भाग्य के कारण कुछ टाइम रहना पड़ा, लेकिन सब वहां से जाना चाहते हैं। तो ये निश्चित है कि वो कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसने अपने शिष्यों को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए, बहुत कुछ दिया, लेकिन अपनी परंपरा को सत्संग नहीं दिया, इसलिए पीछे टिकेगा नहीं कुछ। मीरा, कबीर, तुलसीदास जी, श्री दकड़ू जी महाराज, काशीनाथ जी महाराज, इन विभूतियों की जो धारा है वो कभी कहीं भी खंडित होगी नहीं, क्योंकि उन्होंने सत्संग दिया जगत को। और किसी प्रकार की चमक दमक भले ही नहीं दिखाई, किसी प्रकार की धूमधाम भले ही नहीं दिखाई, किसी प्रकार का ठाठ भले ही नहीं दिखाया, लेकिन अपने भक्तों को सत्संग से जोड़ दिया और सत्संग दे करके जीवन दे दिया, कभी न मिटने वाला जीवन दे दिया। क्योंकि सत्संग जिस संप्रदाय में, जिस धर्म में, जिस परंपरा में है, वो अविनाशी परंपरा है। अविनाशी भगवान शिव है, और भगवान शंकर ने मानस में क्या मांगा? बार बार बर मागहूं हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। भक्ति सदा सत्संग, सत्संग युक्त भक्ति टिक जाते हैं, वही भक्ति। अन्य सब आवेग है। कुछ लोगों में भाव आ जाता है, खुद को भी पता नहीं रहता वो क्या कर रहे हैं। भाव आ जाएगा, फिर कहेंगे हम तो भाव में आ गए थे, पता नहीं हमने कितने लोगों को गिरा दिया, कितने लोगों को धक्का मार दिया, क्योंकि हम भाव में आ गए थे। कुछ लोगों को तो भीड़ में जगह बनानी हो तो भी सवारी आ जाती है थोड़ी देर, ऐसी काली उसके अंदर आएगी कि लोग डर के हट जाएंगे, जगह बन जाएगी उसकी। कभी दुख में भाव आ जाता है, अत्यंत पीड़ा में, जब दुनिया मदद नहीं कर सकती, ऐसे में हम भगवान भगवान करने लगे, आंसू भी आ जा तो, या फिर कई बार कुछ ऐसा सुन लिया, कुछ ऐसा कर लिया, थोड़ी देर में भाव आ जाता है,
लोग गाना सुनते 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 रोने लगते, गाना गाते गाते रोने लगते। लेकिन भक्ति वो ही भक्ति है जो सत्संग के प्रसाद में प्राप्त हो, वही भक्ति है। अन्य सब भावुकता है, आवेग है, हृदय की कमजोरी है, मन की कमजोरी है। कमजोर मन भी बार बार रोने लगते हैं। कमजोर मन के लोग तो क्या उनको भक्तिवान समझ ले? वास्तविक भक्ति सत्संग के प्रसाद में जो भक्ति आती है वो वास्तविक भक्ति है और वो परम शक्ति है। वो सीता है, वो राधा है, वो शक्ति है। सत्संग के परिणाम रूप भक्ति प्राप्त हो, वो वास्तविक वस्तु है। इसलिए सत्संग की परंपरा अविनाशी परंपरा बताई। कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसमें सत्संग की अनिवार्यता न हो। और साधना की कोई स्थिति ऐसी नहीं है जिस स्थिति पर सत्संग की जरूरत ना हो। आरंभिक स्थिति है, शुरुआत है साधना की, उसमें जितनी सत्संग की आवश्यकता है, जैसे जैसे साधना में बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, सत्संग की आवश्यकता प्रत्येक अवस्था को है। यहां तक कि सिद्ध हो जाने के बाद भी, सिद्ध महात्मा को भी सत्संग प्रिय होता है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, कपड़े तक पहनना छोड़ दिए, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ा। सत्संग प्रियता उनकी अखंड होती है, सब कुछ छोड़ देने के बाद भी। तो ये भी ठीक नहीं कि हमने इतना कुछ कर लिया, अब तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। 20 साल से भजन कर रहे, अब जरूरत नहीं। 50 साल से गुफा में बैठे हैं, अब जरूरत नहीं। सत्संग की अनिवार्यता प्रत्येक परंपरा, प्रत्येक अवस्था को हमेशा के लिए होती है, जिससे हमारे गुणों का वर्धन होता है। और गुण का वर्धन व्यक्ति के इसी शरीर में वर्ण का परिवर्तन कर देता। हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों का वर्णन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारा शरीर अलग वर्ण का है और हमारा अंतःकरण अलग वर्ण का है, और जब दोनों का वर्ण अलग हो जाता है तो ऐसे में हमारा शरीर जिस वर्ण का है वो काम हम नहीं करते, हमारा अंतःकरण जिस वर्ण का है वही काम, क्रिया तो वही होगी। जिस वर्ण का हमारा स्वभाव होगा उसी वर्ण की क्रिया होती है। जैसे रावण शरीर से ब्राह्मण था, लेकिन उसके स्वभाव का वर्णन अगर ब्राह्मण होता तो मांसाहार नहीं करता। स्वभाव का वर्ण ब्राह्मण होता तो अपहरण नहीं करता। स्वभाव का वर्ण ब्राह्मण होता तो ऋषियों को कष्ट नहीं देता, ऋषियों का खून नहीं पीता। जबकि उसने ऋषियों का खून पिया, हत्याएं की, अपहरण किए, तो क्या वो ब्राह्मण स्वभाव है? ब्राह्मण स्वभाव तो ये नहीं कर सकता। पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार शरीर जिस वर्ण में आया
उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते विशेष, लेकिन भगवान की चर्चा से, ईश्वर के भजन से, गुरु का शरण लेकर के हमें अपने स्वभाव का वर्ण सुधारने का प्रयास जरूर करना चाहिए। शरीर से प्रहलाद जी दैत्य कुल में थे, दानव कुल में थे, मान लो शूद्र वर्ण में है, दानव कुल है, लेकिन प्रहलाद जी स्वभाव से तो ब्राह्मण थे। उनका परिचय दिया ब्रह्मण्य शील संपन्न, ये उनका परिचय। सत्य संधु जितेंद्रिय, तो प्रहलाद के स्वभाव के वर्ण का परिचय श्रीमद् भागवत में दिया, और उसमें पहला ही शब्द है ब्रह्मण्य। शरीर का वर्ण हम नहीं सुधार सकते, धातु को मूलतः पवित्र करना कठिन है। अपने आप को कहीं रख देना पड़ता है, अपने आप को ही समर्पित कर देना पड़ता है। धातु सेवा से शुद्ध होती है। लेकिन सेवा तो हम तब कर सकते हैं ना जब कोई स्वीकार भी करे, वो हमारे बस में तो है नहीं। सेवा हम करके अगर अपना शुद्ध धातु को बिल्कुल पवित्र कर देना चाहे, बॉडी को भी, लेकिन तब कर सकते हैं कि कोई स्वीकार करे। ये तो हमारे बस में नहीं है, इसकी हम इच्छा बना सकते हैं। इसलिए शरीर का वर्ण बदलना इतना आसान नहीं, लेकिन लाभ इसी में है कि हम अपने स्वभाव के वर्ण का परिवर्तन करें, क्योंकि आपके शरीर से वो एक क्रिया होगी जिस वर्ण का आपका स्वभाव है। शरीर का वर्ण कोई भी हो, वो क्रिया तो होने वाली नहीं। स्वभाव का वर्ण श्रेष्ठ हो जाए। इसका उपाय हम अपने गुणों की वृद्धि से कर सकते हैं। स्वभाव से तो एक घर में भी लोग अलग अलग वर्ण के लोग होते हैं, माता पिता पुत्र पुत्री, ये सब कोई एक वर्ण के थोड़ी होते हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई, एक ही घर में 2-3 वर्ण हो सकता है। तो स्वभाव का वर्ण श्रेष्ठ बनाने का उपाय भी यही है हमारे लिए, क्योंकि सत्संग के पीछे सभी प्रकार की शुभता, सभी प्रकार का सौभाग्य, सब कुछ परमात्मा तक उसके पीछे खड़ा है। गोस्वामी जी इसी बात का प्रमाण देना चाहते हैं मानस में, और इसीलिए यहाँ कथा है महाराज विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई बिपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जहाँ जप जोग जागन मुनि करहि,
अति मारीच सुबह हुई डरी, 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 विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी जिसका शरीर क्षत्रिय था, उनके शरीर का वर्ण ब्राह्मण नहीं था, लेकिन उनके भीतर ब्रह्मत्व की अधिकता पड़ी थी और इसी अधिकता ने वशिष्ठ जी के ब्रह्म तेज से उसको बहुत प्रभावित कर दिया। देखो, कभी लोग कहते हैं कि मुझे कोई भी अच्छा नहीं मिलता, जो मिला हमको बदमाश लोग मिल गए, जहां भी गए हमको तो शैतान लोग मिल गए, जमाना ही खराब है, कोई अच्छा नहीं मिलता। आपको कोई अच्छा नहीं मिलता तो समझ लो आपके भीतर कोई ऐसा शैतान बैठा है, उसको मिलने के लिए आपको शैतान नहीं मिल रहा है, उसको निकाला। हमारे अपने भीतर कोई शैतानी पड़ी, उसके कारण जहां मिठाई है वहां चींटी आती है, जहां गंदगी है वहां कौवे बौवे आ जाते हैं। गंदगी के भी अपने कीड़े होते हैं। और जब अपने भीतर गुण जगा लोगे, सात्विकता जगा लोगे, तो आपको जो मिलेंगे अच्छे मिलेंगे, लोग अच्छे मित्र मिलेंगे, अच्छे पड़ोसी मिलेंगे, और अगर वो अच्छे नहीं भी होंगे तो धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। विश्वामित्र जी ने जब वशिष्ठ जी का ब्रह्म तेज देखा, ब्रह्म तेज की शक्ति देखी, ब्रह्म कार्य में निरंतर रत रहने वाले वशिष्ठ जी शुरू में विश्वामित्र जी ये नहीं जानते थे कि ब्राह्मण का जो कर्म है, उनका जो वैदिक मार्ग है, उनके द्वारा जो वेद मंत्रों का गान होता है, उसमें क्या सामर्थ्य है, ये विश्वामित्र जी जानते नहीं थे कि एक भी मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए वेद गुरु की शरण में अध्ययन करने के बाद प्रयोग किया जाता है, सीधे सीधे नहीं कि किताबें पढ़ लो, याद कर लो और ऐसे ही बोलने लगो। क्योंकि वेद में जैसा उच्चार होगा वैसा ही अर्थ होगा, जैसा अर्थ होगा वैसा ही परिणाम होगा। हाँ, स्तोत्र में ठीक है, आप स्तोत्र बोल दो, हनुमान चालीसा बोल दो, ये सब बोल दो, और उसमें अशुद्धि हुई और बाद में कह दो कायेन वाचा मन से इंद्रिय वा बुद्धियात्मना वा कर दो कि जो गलती हो गई माफ कर दो, तो उसमें माफ हो जाते हैं। लेकिन वेद मंत्र में तो जो अर्थ निकलेगा वो ही परिणाम मिलेगा। ये ऐसी बात है, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है किसी का और उसमें अगर वो गलत चाकू लगा देता है, गलत जगह से कट जाता है, जो नहीं निकालना था वो निकल जाता है बॉडी में से, तो उसके बाद चलेगा कायेन वाचा मन से इंद्रिय, इससे वो वापस थोड़ी आ जाएगा। कट गया तो कट ही गया ना, इससे वो वापस नहीं आ जाएगा जो उसने निकाल दिया। उसमें तो जहां चाकू चला वो ही परिणाम है,
उस प्रकार वेद मंत्र में जैसी जबान चली वही परिणाम है। प्रकृति पर उसका बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभाव। और जब ऐसे सिद्ध स्थान होते हैं, ऐसे तीर्थ स्थान होते हैं, ऐसे स्थानों में तो एकाध अभिषेक तो नित्य अच्छे से रुद्राभिषेक होना चाहिए, वैदिक मंत्रों के द्वारा होना चाहिए। ये व्यर्थ नहीं जाता, ये यहीं के हवामान में घूमते रहते हैं मंत्र, हमेशा जाते नहीं कभी। विश्वामित्र जी को शुरू में तो नहीं पता था, क्योंकि खुद ही राजकुमार थे। उनके भीतर परमार्थ की भावना तो भरी थी, ब्राह्मणपना उनके अंदर था, थोड़ा विकसित था। ऐसा नहीं होता तो वो कभी प्रभावित नहीं होते ब्राह्मण से। लेकिन जब वशिष्ठ जी की ब्रह्म शक्ति का परिचय मिला, उनके पास एक ऐसी गाय थी जो कामधेनु का संतान है। गाय मानी कोई ऐसी सिद्धि, ऐसी शक्ति। कामधेनु का संतान मानी निश्चित सिद्धि, कभी व्यर्थ न जाने वाली एक शक्ति। सिद्धियों को भी गाय कहा जाता है। उसको जब देखा, विश्वामित्र जी ने मांगा कि ये मुझे दे दो, ये सिद्धि मुझे दो, ये विद्या मुझे दो, ये गाय मुझे दो। क्षत्रिय विश्वामित्र जी ने मांगी, वशिष्ठ जी ने अधिकारी नहीं माना उनको, क्योंकि जिनका पूर्णतः ब्रह्मत्व विकसित हो जाए वो ही इसका सदुपयोग करेंगे, अन्य लोग तो इसका स्वार्थ में उपयोग करेंगे। कोई व्यापारी को सिद्धि मिल जाए तो क्या करेगा, वो खुद ही टेढ़ा हो जाएगा। उसको मिली है वो तो सिद्धि है, लेकिन वो कब तक सीधा रहेगा। तो ये तो ब्रह्म तेज जिसका हो, जागृत, जो ब्राह्मण हो, जो तपस्वी हो, जो परमार्थी हो, ऐसी कोई दिव्य आत्मा हर चीज की सही गति कर सकती है, सदुपयोग कर सकती है। उस समय तो विश्वामित्र जी इसके योग्य नहीं थे, और जब वशिष्ठ जी ने अधिकारी नहीं है ये समझकर उनको न दिया, इससे विश्वामित्र जी शुरू में नाराज भी हुए। हजारों प्रकार से वशिष्ठ जी को सताने की कोशिश करने लगे। वो उनका क्षत्रियपना था कि जब मनमानी नहीं होती तो हम लाख पीड़ा देकर भी जिसको चाहे उसको हम अपने ताबे में कर लें, लेकिन ब्रह्म तेज ताबे में नहीं होगा, तपस्या ताबे में नहीं हो सकती, शक्तियां ताबे में नहीं होती, विद्या ताबे नहीं कर सकते हम इस तरह। एक स्वार्थी मनुष्य दूसरे स्वार्थी मनुष्य को ताबे कर सकता है, अपने ताबे में ले सकता है, क्योंकि वो स्वार्थी है। खुद अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसको अगर कुछ लालच देता है तो वो उस छोटा स्वार्थी बड़े स्वार्थी के दबाव में आ जाता है, तब बात बन जाती। महात्माओं के सामने तो ये बात नहीं चलती। यहां तक कि वशिष्ठ जी के पुत्र को भी मरवा दिए, सारे पुत्र को मरवा दिए। वशिष्ठ जी की एक संतान नहीं बची, और पता था उनको ये सब करने कराने वाले विश्वामित्र जी है, लेकिन मैं खुद भी क्यों नहीं मर जाता। अनअधिकारी को विद्या नहीं दे सकते हम, अनधिकारी को शक्ति नहीं दे सकते, सिद्धि नहीं दे सकते।
अगर मैं नहीं देता हूं तो मेरे पुत्रों का नाश हो जाएगा और आगे चलकर मेरा नाश हो जाएगा। तो समझ लो 5-15 लोगों का नाश होगा। लेकिन अयोग्य व्यक्ति को अगर मैं विद्या देता हूं, इतनी बड़ी सिद्धि देता हूं, इससे दुनिया दुखी हो जाएगी, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, करोड़ों का नाश हो जाएगा। शास्त्रों में जितने भी राक्षसों की उत्पत्ति है ना, वो कैसे बने? सारे के सारे राक्षसों की उत्पत्ति का मूल यही है कि अनअधिकारी को अथवा पात्र को पहचाने बिना जब कोई विद्या संपन्न व्यक्ति ने उसको कोई विद्या दे दी, कोई ऐसा मंत्र, सिद्ध मंत्र दे दिया। सिद्ध मंत्र तो ऐसे माना जाता है कि जब कोई खुद मंत्र को सिद्ध कर ले और सिद्ध किया हुआ मंत्र कोई महापुरुष किसी को दे, उसको सिद्ध मंत्र कहते हैं। बाकी तो सारे मंत्र अच्छे हैं। स्वयं मंत्र को सिद्ध कर ले और बाद में जब हम किसी को दे तो वो तो वहीं से प्रभाव दिखने लगता है। और ऐसी गलती कभी कभी भावावेश में आने के कारण हो जाती। किसी को अयोग्य को योग्य समझ लेते। कभी पात्र की परख के बिना जब कोई विद्या संपन्न महापुरुष ऐसा रत्न किसी को दे दे, ऐसा महामंत्र किसी को दे दे जो त्वरित परिणाम देता हो, और पात्र ठीक नहीं था, तो फिर वो क्या करेगा? उसका पूरा दुरुपयोग करेगा, दुनिया को सताएगा। और इसी को राक्षस कहा गया। जो अपने ही हित की रक्षा करे वो राक्षस। न देने से वशिष्ठ जी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक के बाद एक सारी संतानें वशिष्ठ जी की, विश्वामित्र जी ने, क्योंकि राजकुमार थे, बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक थे, सत्ता क्या नहीं कर सकती, सरकार क्या नहीं कर पाएगी। और ऐसे में वशिष्ठ जी तो एक ऋषि है। अयोध्या के कुल गुरु वशिष्ठ जी है। अगर चाहते तो रघुकुल के राज सत्ता के द्वारा भी वो कुछ करवा सकते थे, लेकिन निजी हित के लिए उन्होंने दो सत्ता को भी नहीं लड़वाया। विश्वामित्र जी को वो दिया नहीं, लेकिन अंततः विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी का ब्रह्म तेज देखा और बड़े प्रभावित हुए। जब वो सैन्य लेकर के गए वशिष्ठ जी के सामने, ऋषि के सामने, सम्राट जब सैन्य लेकर के गए, तब उस गाय के प्रभाव से, उस शक्ति के प्रभाव से वशिष्ठ जी की रक्षा में उससे भी कई गुना सैन्य प्रकट हुआ सामने। ये किसी मनुष्य की व्यवस्था नहीं थी, यह प्रकृति की व्यवस्था थी, यह साधनाओं की शक्ति थी। विश्वामित्र जी प्रभावित हो गए कि क्या ये वो विधि विधान से इतना हो सकता है? वेद मंत्रों में ये सामर्थ्य है। और तब ठान ली कि मैं अब ब्राह्मण बनूंगा। विश्वामित्र जी 60,000 वर्ष तपस्या करके ब्राह्मण बन गए। इतना तप किया, देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, सबने माना कि आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होने के कारण विश्वामित्र जी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं लोक कल्याण की भावना से। जहाँ जप जोग जाकिन मुनि करहि, जहाँ जप जोग जाकिन मुनि करहि। सामान्य
व्यक्ति भी जप करता है, साधु भी करता है, लेकिन साधु लोक मंगल के लिए करता है। सामान्य व्यक्ति भी यज्ञ करता है, महात्मा भी हवन होम करते हैं, लेकिन उनका हवन होम यज्ञ लोक मंगल की भावना से। जहाँ जप जोग जगन मुनि करहे, जहाँ जप जोग जग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहुहि डरहि, अति मारीच सुबाहुनि डरहि। उसमें मारीच और सुबाहु का भय रहता है। विश्वामित्र जी देख रहे हैं, जब भी यज्ञ होता है हवामान बहुत पवित्र हो जाता है, लेकिन यज्ञ से हवामान शुद्ध हो जाता है, लेकिन बाद में फिर लोगों का व्यवहार शुद्ध नहीं है, तो इससे फिर अशुद्धि आ जाती है। गलत व्यवहार, गलत बोलना, गलत खाना, गलत बनाना, गलत पकाना, तो इससे फिर अशुद्धि फिर हो जाती है। ऋषियों के द्वारा यज्ञ करके तो कई बार देश और दुनिया का हवामान पवित्र कर दिया जाता है। कोई लक्ष्य चंडी यज्ञ कर लेते हैं, कोई कोटि चंडी यज्ञ कर लेते हैं, कोई शास्त्र चंडी कर लेते हैं, कोई विष्णु याग कर लेते हैं। बड़े बड़े यज्ञ हवामान की शुद्धता के लिए बहुत अच्छा है। पर फिर से मानव जगत अपने दुर्व्यवहार के कारण इस शुद्ध हवामान को अशुद्ध न करे, इसका क्या उपाय? तब इस विचार में गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। मानव मन में जब तक असुर बैठा हो, दुनिया को चाहे जितनी बार शुद्ध कर दो यज्ञों के द्वारा, मानव मन में जो शैतान बैठा है वो फिर से जगत को खराब कर देता है, हवामान को अपवित्र कर देता है। विश्वामित्र जी चाहते हैं उसका कोई उपाय हो। और इसका उपाय है, मानव मन में जब श्री हरि आ जाए, मानव मन में प्रभु प्रेम आ जाए, मानव मन में हरि भक्ति आ जाए, तो लोगों का खाना पीना, बोलना, चलना फिरना, उनका व्यवहार शुद्ध सात्विक होगा और इससे लंबे समय तक यज्ञ के द्वारा बनी पवित्रता बनी रहेगी। लोगों के मन में, मन मंदिर में भगवान को लाने का उपाय केवल सत्संग है। विश्वामित्र जी चाहते हैं बस भगवान को ले आओ, सभी के मन में भगवान को मैं बैठाना चाहता हूं, तो पहले मुझे अपने मन मंदिर में राम को बैठाना पड़ेगा। इसके बिना तो परिणाम नहीं होगा। घर घर में मैं भगवान को बैठाना चाहता हूं, जन जन के हृदय में भगवान की भक्ति को स्थापित करना है, तो पहले हमें अपने हृदय में स्थापित करनी पड़ेगी ना, उसके बाद ही ये काम आगे बढ़ेगा। जब स्वयं के मन मंदिर में नहीं बैठा हो तो कैसे काम बनेगा? राम कथा का आरंभ ही तुलसीदास जी ने यह बताया, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा।
मैं अपने अंतःकरण में प्रभु को विराजमान करने के लिए मानस की रचना करता हूँ, जिससे ये कथा सबके मन मंदिर में भगवान को विराजित करे। विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर देखा प्रभु कहाँ है। ये नहीं सोचा कि मेरे हजारों वर्ष तप में चले गए, अब कहाँ समय है, अगले जन्मों में भक्ति करूंगा, भगवान को मन में लाऊंगा, ऐसा नहीं सोचा। पुराणों में देखो, विश्वामित्र जी जैसा पुरुषार्थी महापुरुष दूसरा नहीं है, बड़े पुरुषार्थी है। एक एक पल को उपयोग में लेते हैं, अपनी एक सेकंड समय बर्बाद नहीं करते, और विश्वामित्र जी जमकर काम करते हैं, काम खूब करते हैं, पुरुषार्थ खूब करते हैं। जब ब्राह्मण बनने की इच्छा हुई तब भी उन्होंने ये नहीं सोचा था अगले जन्म में ब्राह्मण बनूंगा, नहीं, इसी शरीर में ब्राह्मण बनो। और अपने आप को इतना तपाया, इतना तपाया, तप में इतना तपाया विश्वामित्र जी ने कि तप करके उनका तन मन अंतःकरण वो सब कुछ इतना शुद्ध हो गया कि उन्हीं के भीतर से गायत्री मंत्र का उद्गम हुआ। जगत को गायत्री का प्रदान विश्वामित्र जी ने किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। विश्वामित्र जी ने दिया है। मंत्र दृष्टा महापुरुष जब तप करते हैं, तपस्या के द्वारा जब पूर्णतः वो शुद्ध होते हैं, तब उनको भीतर से जो मंत्र सुनाई देता है वो उस जगत को देते हैं। वो मंत्र बाहर से लेकर के नहीं, उनको स्वयं के भीतर स्वयंभू मंत्र प्रकट होता है। उन्हीं की अपनी आत्मा गुरु बन करके उनको मंत्र प्रदान करती है, और वो मंत्र विश्वामित्र जी के द्वारा प्राप्त है। यह गायत्री मंत्र है जो 24 अक्षर में गाया जाता है, जपा जाता है। सूर्य की शक्ति है। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं अपने मंदिर में, मन मंदिर में श्री हरि को ले आऊं, मैं खुद भक्तिवान हो जाऊं। मन मंदिर में भगवान को विराजमान करने के लिए, हरि भक्ति को स्थापित करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? विश्वामित्र जी समझ गए जिसके हृदय में भक्ति भरी हो वहीं जाना चाहिए। वशिष्ठ जी के ब्रह्म तेज का उनको परिचय प्राप्त हुआ है, और समर्थ गुरु भक्ति का दान लौटाता है। सदगुरु और शिव, या शिव सदगुरु, सदगुरु रूपी शिव, जो भी कहो, भक्ति और कोई नहीं दे सकता। भक्ति के खजाने की चाबी केवल गुरु के पास, उनकी जेब में, उनकी झोली में है, और वहां से वो जिनको वो चाबी निकाल करके दे, वही दुनिया में भक्तिवान बन सकता है। संस्कारवान बहुत लोग होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भक्तिवान बहुत कम लोग होते हैं। हृदय में प्रभु प्रेम का अमृत हम स्वयं महसूस करें, स्वयं को अमृत से भरा हुआ महसूस करें, ये भक्तिवान को ही प्राप्त होता है। और ऐसे में ये नहीं देखा जाता
कि हम जिससे भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो समर्थ हैं, जिनके पास खजाना हो वो ही दे सकता है। तब ये नहीं देखा जाता कि हमारे शहर का है कि नहीं, हमारे जाति का है कि नहीं। आजकल लोग तो गुरु भी उसको बनाते हैं अपनी जाति में पैदा होना चाहिए, जो अपनी जाति का हो वही हमारा गुरु। ये सब जरूरी नहीं है। राजकुमारी मीरा ने रैदास जी महाराज को अपना गुरु माना, रैदास चमार को अपना गुरु माना, क्योंकि दुकान जब किसी की होती है ना तो ये नहीं देखा जाता कि उसकी जाति क्या, हमें जो लेना है वो है कि नहीं, यही देखना है। अगर हमें आभूषण लेना है, हमें सोना चांदी खरीदना है, तो वो तो वहीं जाना पड़ेगा, इसकी दुकान जहां। उनकी जाति से हमें क्या लेना देना, लेकिन वहां माल तो है ना, बस इसी से हमारा मतलब होना चाहिए। भक्ति समर्थों के द्वारा प्राप्त होती है, भक्ति अवधूतों के द्वारा प्राप्त होती है। भक्ति कोई पहुंचा हुआ हो वो प्रदान कर सकता है। संस्कार तो कई स्थानों से मिले, जहां से मिले संस्कार ले लो, अच्छी आदतें सीखो। लेकिन गुरु का तो काम है भक्ति से भर देना। गुरु सुधारते भी नहीं है, बिगाड़ते भी नहीं है, जगाते। सुधारना गुरु का काम नहीं है, क्योंकि समर्थों को उस पर शक होता है कि जो सुधर सकता है वो बिगड़ भी सकता है। जो सुधर सकता है वो तो बिगड़ भी सकता है ना। मतलब ये हुआ कि ये बदल सकता है। जो सुधरता है तो सुधरना अच्छी बात है, कोशिश जरूर अपने आप से सबको करनी चाहिए कि हम सुधरते जाए, संस्कारवान होते जाए। लेकिन जहां बात अवधूतों की है, उनको उससे कोई सुधार बिगाड़ से कोई लेना देना नहीं होता, उनको समर्पण से संबंध है। बिजली को तो हाथ लगाओ उसको करंट लगेगा, पकड़ अच्छी होगी तो करंट तो लगेगा, चाहे जो हो। गुरु तो इस प्रकार काम करता है कि हमारी पकड़ सही हो, हमारी निष्ठा सही हो, तो फिर जैसे हो करंट आने लगता है, और वो करंट भजन है। भजन की स्थिति, साधना में रुचि, साधना की लगन, जिनको वो करंट गुरु कृपा से लग जाता है, वो पूरी तरह से उतर जाता है साधना में। उसको करने में कष्ट नहीं होता, भजन न करने में कष्ट होता है। वो तो यही कहेगा, भजन बिना चैन न आवे राम, भजन बिना चैन आवे राम, भजन बिना चैन न आवे राम, भजन बिना चैन आवे राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा
राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। भजन बिना चैन न आवे राम। गुरुत्व निष्ठा को देखता है, अन्य आदतों पर उनका उतना ध्यान नहीं, लेकिन हमारी पकड़ अगर सही है तो उनके करंट से व्यक्ति को भजन अच्छा लगता है। व्यक्ति भक्तिवान होता है और भक्तिवान व्यक्ति को दोष में दोष और गुण में गुण स्पष्ट हो जाता है, अपने आप जीवन बदल जाता है। इसलिए भक्ति से आगे कोई शक्ति नहीं। तो हम सबको अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव होता है कि कई आदतें
हम जानते मानते समझते कि अच्छी नहीं है, लेकिन नहीं जाती। और कई ऐसे गुण हैं हम जानते हैं कि ये गुण अच्छा है, दिव्य है, ये होना चाहिए, ये हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे। बहुत कठिन होता हमारे लिए। लेकिन वो सबसे कठिन बात सबसे आसान हो जाती है जब व्यक्ति गुरु कृपा से भक्ति संपन्न होता है। तो भक्ति के प्रकाश में उसको दूषित वस्तु में स्वयं को भी दोष नजर आने लगता है। तब उसका छूटना सहज हो जाता है। जब कोई कहता है ये अच्छा नहीं है, हमने पढ़ा ये अच्छा नहीं है, लोग कहते हैं बार बार हमने सुना कि ये अच्छा नहीं है, इससे वो नहीं छूट जाता। लेकिन दोष में स्वयं को दोष नजर आता है ना, एक पल टिक नहीं सकता। गुण में स्वयं को गुण नजर आता है, लाभ नजर आता है, सहज में वो हमारे जीवन में आ जाता है। इसकी जड़ भक्ति है। जब तक ऐसा न हो प्रयास करते रहना चाहिए। कैसे जीवन अच्छा हो, कहां से कुछ अच्छा प्राप्त हो, बिल्कुल कैसे हम सुधरे, कोशिश करते रहना चाहिए। कभी सुधरेंगे, फिर बिगड़ जाएंगे, फिर थोड़ा सुधरेंगे, फिर बिगड़ेंगे, फिर मार खाकर फिर थोड़े सुधरेंगे। लेकिन आमूल परिवर्तन और निरंतर उन गुणों में हमारी स्थिरता गुरु कृपा से आती है। क्योंकि गुरु कृपा ये चीज प्रदान करेगी, भक्ति। इसलिए भक्ति वो खजाना है जिसकी चाबी केवल महापुरुषों के पास है, गुरुजनों के पास है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। राम जी स्वयं बोले, मिलही जो संत होई अनुकूला। मिलेगी कहाँ? मिलही जो संत होई अनुकूला। इससे बड़ा कोई विश्व कल्याण नहीं है। लोक हृदय को भक्तिवान करें, सबसे बड़ा विश्व कल्याण का वो काम है। विश्वामित्र जी जानते हैं अब भक्ति चाहिए, अब मन मंदिर में राम जी को विराजमान करना है। हमारे सभी सत्कर्म रजोगुण तमोगुण रहित हो जाएंगे, केवल सात्विक हो जाएंगे। नहीं तो लोगों के धर्म कार्य भी तो रजोगुण युक्त होता है, तमोगुण युक्त होता है। दुनिया को दिखा देने के लिए भी हम कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ करें, बहुत बड़ा आयोजन कर ले, दिखा दे, दिखा देने के लिए भी करते हैं। या फिर इसके बाद कोई भौतिक लाभ उठाने के हेतु से भी करें कि इससे कुछ प्रतिष्ठा बन जाएगी, हमें छवि हमारी ठीक बन जाएगी, उसके बाद फिर चुनाव बुनाव में लाभ हो जाएगा। तो ये भी रजोगुण युक्त धर्म कार्य भी होता है, तमोगुण युक्त भी धर्म कार्य होता है। वो मारीच सुबाहु है, रजोगुण तमोगुण। विश्वामित्र जी यज्ञ तो करें, मारीच सुबाहु का खतरा है, रजोगुण तमोगुण का खतरा है। कई बार हमारा धर्म कार्य रजोगुण युक्त हो जाता है, जब इसके पीछे वाला फायदा लेने के ओर हमारी दृष्टि चली जाती है। या फिर हमें दुनिया को दिखा देना है, समाज को दिखा देना है कि देखो तुम कोई नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं।
अपना अहंकार पुष्ट करने के लिए भी हम धर्म कार्य करें तो ये तमोगुण युक्त है। वो मारीच सुबाहु है, वो राक्षस है कि हम सत्कर्म में तो है लेकिन आसपास में राक्षस घूम रहे हैं कि हम दिखा देना चाहते हैं या फिर हमें इसके द्वारा अपनी छवि सुधार करके गलत काम करना चाहते हैं। क्योंकि छवि सुधर जाए लोग भरोसा करे फिर हम धोखा दे दे क्या, तो ये रजोगुण युक्त हो गया। शुद्ध सात्विक सत्कर्म भगवत कृपा से होता है। मन मंदिर में श्री हरि विद्यमान हो तब होता है। और इसलिए हृदय में तो सबके है देखो भगवान, नहीं तो सांसें ही नहीं चलती हमारी। सबके हृदय में तो है, लेकिन भगवान मन मंदिर में आ जाए, भगवान विचार में आ जाए, भगवान स्वभाव में आ जाए, इसके लिए सत्संग है। जब भगवान युक्त करना है, भक्ति युक्त जीवन बनाना है तो कहाँ जाएंगे हम? भक्ति लेने कहाँ जाएंगे? वस्तु लेने की तो पता है कौन सी बाजार कहाँ है, लेकिन भक्ति के लिए कहाँ जाए? जहाँ हो वहीं से लेनी होती है। और विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी का ब्रह्म तेज देखा है, और जो गुरु ब्रह्मनिष्ठ होता है उन्हीं के शिष्यों में से कोई भक्तिवान होता है। इसीलिए अयोध्या की राह पकड़ी। वशिष्ठ जी की ब्रह्म शक्ति तो देख ली उसी समय, जब गाय मांगी नहीं दी उसी समय देख लिया है सब कुछ। ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो उन्हीं के, भले हजारों उनके भक्त हो, लेकिन उन्हीं में से दो चार ऐसे समृद्धि वाले हो जाते, समृद्धि युक्त, जिसके पास भक्ति की समृद्धि हो। हर एक को भले ही लाभ न हो जाए, लेकिन ब्रह्मनिष्ठों की ब्रह्मनिष्ठा व्यर्थ भी नहीं जाती, एक आध तो तैयार हो ही जाता है। अयोध्या की दिशा में विश्वामित्र जी चले, सरयू स्नान किया और भवन में प्रवेश किया। महाराज दशरथ जी ने स्वागत किया, पूरे परिवार ने प्रणाम किया। और उसी समय जब श्री राम को देखा, राम जी को देखते ही विश्वामित्र जी को लगा कि ये कोई सामान्य नहीं है। राम के विषय में सुना था, राम का गुण शील, राम के व्यक्तित्व की सुगंध जंगलों तक पहुंच गई थी। विश्वामित्र जी अब राम को अपनी सिद्धियां प्रदान करके राम को शक्ति संपन्न बनाना चाहते हैं। राम को सीता राम विश्वामित्र जी ने बनाया। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष अपने शिष्य को शक्ति संपन्न बनाता है। कैसे बनाएंगे? उनकी सात्विकता को पहले देख लें, और सात्विक शिष्य को साधना में लगा करके उनको शक्तिमान बनाया जा सकता है। शिष्य का सात्विक होना, संयमित होना, पवित्र होना, शीलवान होना, जो व्यक्ति चारित्रवान होगा, शीलवान होगा, कोई समर्थ की कृपा उसको साधना में लगा दे और साधना उसको अद्भुत शक्तियों से संपन्न कर दे। इसी प्रकार राम को सीता संपन्न बनाना है, शक्ति संपन्न बनाना है। क्योंकि जब तक श्रेष्ठ व्यक्ति साधना नहीं करेगा और आत्मीय शक्तियों को, अलौकिक शक्तियों को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक उसके द्वारा बड़ा काम कैसे होगा?
विश्व का काम, जगत का कल्याण, जगत की रक्षा, ऐसे अभूतपूर्व काम मनुष्य की शक्ति से नहीं होता। कभी मनुष्य साधना करे गुरु कृपा से, और साधना के द्वारा वो शक्तियों को अर्जित करे। उन शक्तियों के द्वारा व्यक्ति वैश्विक काम के लिए योग्य बन जाता है। फिर तो वो उनके चलने से जहां जहां भी जाएगा कल्याण होता जाएगा, कल्याण होता जाएगा, कल्याण होता। लेकिन इसके लिए उनको शक्ति जगानी पड़ेगी, जगाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। साधना के लिए गुरु की आवश्यकता होगी। गुरु के लिए गुरु अपनावे, इसके लिए मानवता की, प्रामाणिकता की, चारित्रवान जीवन की जरूरत होगी। उसी में बोया जाता है, पात्र में बोया, पात्र में वस्तु रखते। व्यक्तित्व छुपाए नहीं छुपता। राम को देखते ही विश्वामित्र जी को लगा कि यह व्यक्तित्व अद्भुत है, प्रखर है। जो चाहे हम इनको सिद्धियां प्रदान करें, जितनी चाहे हम इनको विद्याएं प्रदान करें, ये धारण कर सकता है और इसके द्वारा विश्व का मंगल हो सकता है। स्वयं में जो सिद्धियां होती है इस गुरु में, उसके द्वारा उतना बड़ा काम नहीं होता। जब वो ही शक्ति वो आरोपित करते हैं शिष्य में, उसके बाद जितना बड़ा काम होता है उससे अधिक हो जाता है। कुछ पेड़ ऐसे होता है ना कि सीधे ही वो पेड़ बनता है ना, तो उसके फल उतने सुंदर नहीं होते, लेकिन उसकी डाली पर प्रक्रिया की जाए और वही डाल उसकी कलम बना करके जब दूसरे जगह पर उसको बोया जाए, तो वो तो छोटे ही पौधे में बड़े बड़े आम आने लगते थे, बड़े बड़े फल लगते थे। ये गुरु परंपरा है। वैश्विक कार्य सिद्ध करने के लिए हमेशा सिद्धों ने दूसरे शरीर का इस्तेमाल किया, अपने शरीर का नहीं। लेकिन वो दूसरे शरीर का चारित्रवान होना बहुत जरूरी, मानवतावादी होना बहुत जरूरी।